अगर आपको लगता है कि ओरोचिमारू बस एक पागल विलन था, तो आपने उसे शायद सही तरह से नहीं समझा। शुरुआत से ही वह दुनिया को नष्ट करना नहीं चाहता था, वह दुनिया पर राज भी नहीं करना चाहता था। उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही चीज से लड़ने के बारे में थी, मौत। ओरोचिमारू पहला निंजा था जिसने सच में समझा कि जिंदगी कितनी निर्दयी है। जब दूसरे लोग सपनों और विल ऑफ फायर की बातें कर रहे थे, तब वह चुपचाप देख रहा था, अपने आसपास लोगों को मरते हुए, अपने माता पिता को, अपने साथियों को, अंतहीन युद्धों को। और वह एक निष्कर्ष पर पहुंचा, भावनाएं मिट जाती हैं, शरीर सड़ जाते हैं, सिर्फ ज्ञान ही बचता है। इसीलिए उसने फॉरबिडन जुत्सु की ओर रुख किया, इसलिए नहीं कि वह बुरा था, बल्कि इसलिए कि वह डरा हुआ था, हर चीज खो देने के डर से, इस डर से कि सारी मेहनत समय के साथ मिट जाएगी। उसके लिए जिंदगी को बढ़ाना मतलब संभावना को बचाए रखना था। लेकिन गांव उस जवाब को स्वीकार नहीं कर सका। जब थर्ड होकागे ने उसके प्रयोगों को उजागर किया, ओरोचिमारू ने पलटकर लड़ाई नहीं की। उस पल उसने सिर्फ अपना पद नहीं खोया, उसने समझे जाने का मौका भी खो दिया। उसके बाद उसने गांव पर भरोसा करना छोड़ दिया और सिर्फ नतीजों पर विश्वास किया। आप सोचते हैं कि वह शेरिंगन, ब्लड लाइन्स और अमृता चाहता था, लेकिन असल में वह सबूत चाहता था। इस बात का सबूत कि वह गलत नहीं था, कि जिंदगी को बढ़ाया जा सकता है, कि सीमाओं को तोड़ा जा सकता है। और फिर मित्सुकी सामने आया, एक हथियार की तरह नहीं, किसी कंटेनर की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे खुद चुनने की आजादी दी गई। पहली बार ओरोचिमारू ने नियंत्रण नहीं किया, उसने जबरदस्ती नहीं की, उसने किसी पर कब्जा नहीं किया। वह बस इंतजार करता रहा कि मित्सुकी खुद फैसला करे। यहीं आपको एहसास होता है कि ओरोचिमारू असफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके प्रयोग गलत थे, वह असफल इसलिए हुआ क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी में उसे कभी सही तरीके से मौत से डरने की इजाजत ही नहीं दी गई। वह अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन वह कभी पूरी तरह से बुरा भी नहीं था।